और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगस्त के महीने में हमने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है कि पाकिस्तान के वो लेजेंड्स, वो हीरोज़ जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया, उनसे हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। और आज हम एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करेंगे कि जो कि पाकिस्तान का जो खिदमत खल्क का शोबा है उसमें सबसे बड़ा नाम, सबसे ऊंचा नाम जनाब अब्दुल सत्तार एधी और बिल्किस एधी साहिबा, इन दोनों के लिए हमारी दुआ है अल्लाह ताला इनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। इनके साहबजादे फैसल एधी साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से भी और जो एधी फाउंडेशन काम भी कर रही है किस तरीके से उसे वो आगे लेकर बढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फैसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। ज़ाहिर है आपकी जो मसरूफियात और जो खिदमत खल्क का सिलसिला पूरे पाकिस्तान में चलता रहता है, उसके बावजूद आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और उसके लिए भी शुक्रिया, उसके लिए भी हम आप लोगों के, आपके वालिद साहब के, आपके वालिदा के हम एहसानमंद हैं और रहेंगे हमेशा। बिल्कुल, और उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं हम अपने प्रोग्राम की जानिब से कि जो काम वो कर गई हैं अजीम हस्तियाँ, उसको बस आगे लेके चलना है, रास्ता उन्होंने दिखा दिया दोनों ने। जी जी बिल्कुल, अल्लाह उनको जन्नत में ऊंचा मकाम दे। उन्होंने जो मिशन का आगाज़ किया था आज से काफ़ी अर्से पहले, वो सिलसिला आज भी जारी है और आपने हमें जगह दी अपने चैनल में, अपने प्रोग्राम में, हम आपके मशकूर हैं। अच्छा, जब मैंने एधी साहब की जो सवाना हयात है, जो किताब पढ़ी उनकी, एक तो ये कि चूँकि मतलब मैं भी मेमन कौम से ताल्लुक़ है और आपका भी वही कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, तो एक उनसियत सी, एक क़ुर्बत सी महसूस होती है। लेकिन जो दो चीज़ें जिसके हवाले से मैं हमेशा ये लोगों को बताता भी हूँ कि एक तो उनकी वालिदा की तरबियत जिसने उन्हें माइल किया खिदमत खल्क की तरफ, और दूसरा लोगों की मुखालिफत भी कि ये क्या काम कर रहे हो, उसके बावजूद उन्होंने इतना बड़ा एक नेटवर्क बनाया और सारी कौम की दुआएं समेटी। तो इस काम में जो मुश्किलात होती हैं उसका थोड़ा सा अगर हमारे साथ आप तस्करा कर सकें कि वो क्या होती हैं और कैसे उनसे डील किया जाता है। नहीं, अब इतनी कोई मुश्किलात नहीं है, अब तो बहुत बेहतर है। अल्लाह ताला ने बहुत आसानी फरमाई है। एधी साहब ने जो शुरू में जो जदोजहद की, जो मेहनत की, जो कुर्बानियाँ दी, उसमें जो मुश्किलात थी और जो तकालीफ से वो गुज़रे हैं, वो आपने जो किताब पढ़ी है उसमें उसका तज़किरा भी है। और हम रिसेंटली इंशाअल्लाह हम एक फ़िल्म बना रहे हैं एधी साहब के ऊपर, फ़ीचर फ़िल्म, जो कि जिस पे काम शुरू होने वाला है कुछ अरसे के अंदर। तो उसमें भी जो है वो इनके बचपन की और जो जद्दोजहद का वक्त है उसको हम जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट बताएंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ईदी साहब ने ज़ाहिर है इतनी खिदमत की है इस कौम की कि हम तो सिर्फ ये अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि उनको कितनी मुश्किलात उनके रास्ते में आई होंगी, क्या कठिन मरहले हैं जो उन्होंने गुजारे होंगे। लेकिन जब आज़ादी की बात करते हैं इस महीने में, हमने ख़ास तौर पर ये सोचा था कि हम ईदी साहब को भी और उनकी एहलिया को भी सेलिब्रेट करेंगे, उनकी खिदमत को। तो उनका क्या होता था तरीक़ाकार, ईदी होम्स में किस तरह से मनाई जाती थी जश्न आज़ादी, और वो अपने वक्तों में किस तरह से वो क्या मतलब सोचते थे, क्या उनके तासुरात होते थे पाकिस्तान के हवाले से? हाँ, एधी साहब और मम्मी दोनों पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते थे और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की इज़्ज़त की, पाकिस्तान की इज़्ज़त दुनिया में करवाई। और एक जो है वो इंसानी जो चेहरा है पाकिस्तान का, इंसानियत वाला, उसको दुनिया भर में जो है वो ले जाके बताया। और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत की, पाकिस्तान से मोहब्बत की, मुल्क से मोहब्बत की। और आज भी मुझे याद है कि हम जब छोटे थे एधी साहब के साथ हम जाते थे, किसी बाहर मुल्क हम जा रहे हों तो जैसे लंदन जा रहे हैं या अमेरिका जा रहे हैं, तो उसमें एधी साहब PIA में ही सफ़र करते थे। तो मैं एधी साहब को कहता था, एधी साहब हम एमिरेट में कर लें, हम जो है वो कतर में कर लें, किसी और जो है वो एयरलाइन में कर लें। कहते हैं नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं PIA में ही सफ़र करूँगा। तो कितनी दफ़ा कहने के बावजूद भी वो PIA में सफ़र करते थे। इनसे मोहब्बत थी। मैंने कहा एधी साहब इसमें सर्विसेज अच्छी नहीं हैं, यहाँ का जो है वो हमें मज़ा भी नहीं आता है, डिले हो जाती हैं फ़्लाइटें। कहते नहीं, कुछ भी हो जाए मेरा मुल्क है, मैं अपनी वतन की एयरलाइन में से ही जो है वो सफ़र करूँगा। देखिए, बेलौस मोहब्बत तो फिर यही होती है की अक्कासी होती है कि बिल्कुल बेलौस मोहब्बत फिर यही होती है कि आपको पता है कि आपके मुल्क में क्या प्रॉब्लम है। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भाई वतन तो अपना ही है, चाहे प्रॉब्लम है हम ठीक करेंगे, लेकिन छोड़ के थोड़ी चले जाएंगे।
जी बिल्कुल सही आपने कहा। और जो है बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे कि जो है वो उन्होंने बताया अवैस भाई ने कि ईदी साहब की जो वालदा थी इनको 2 पाई देती थी जब वो स्कूल जाते थे, और स्कूल में 1 पाई इनके लिए 1 पाई गरीब किसी ज़रूरतमंद के लिए। तो जब ईदी साहब वापस आते थे तो इनकी माँ पूछती थी कि क्या दोनों पाई, दूसरी पाई आपने किस पे खर्च की? तो वो कहते थे कि दूसरी पाई भी मैंने अपने ऊपर खर्च कर ली। तो इसकी वालदा जो थी, मेरी जो दादी थी, वो इनको डांट डपट करती कि तू इतना छोटा सा है और गरीबों का हक खा जाता है, बड़ा होके पता नहीं क्या करेगा, तू जुल्म करेगा गरीबों के ऊपर। तो वो बात इनके दिमाग में घर कर गई। तो ईदी साहब की शख्सियत को बनाने वाली जो है वो उनकी वालदा थी, वो इनकी वालदा थी। और बिल्किस ईदी के आने के बाद जो है वो इनके काम को 4 चांद लगे। तो इस इदारे को बनाने में ख़वातीन का सबसे अहम किरदार है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो अब 14 अगस्त को आपके जो इदारे जो हैं, सेंटर्स हैं, वहाँ पर क्या एक्टिविटी होती है? हमारे तकरीबन हर सेंटर में छोटी छोटी एक्टिविटी होती है, और हमारी बड़ी एक्टिविटी ईदी विलेज में होती है। वहाँ पर हम सारे सेंटरों के बच्चों को, बड़ों को जमा करते हैं, और तकरीबन 1400-1500 लोग होते हैं वहाँ पे। और उसमें हम जो है वो मिली नग़मे कंपटीशन होता है। हमारी मुख्तलिफ जो स्कूल्स हैं ईदी होम्स के अंदर, उनके बच्चों के, वो बच्चे जो हैं वो टेबलो फॉर्म करते हैं, कौमी तराने गाते हैं, और मुख्तलिफ जो है टेबलों में ही कौमी तराने गाते हैं। और जो स्टेज होता है ना, स्टेज पे वो जो बच्चे करते हैं ना, स्टेज शो वगैरह करते हैं, वो भी करते हैं। तो एक मतलब जश्न का शमा होता है हमारे लिए। और 14 अगस्त ही मेरी शादी की भी सालगिरह है, तो मेरी पूरी फैमिली पिछले 15-20 सालों से तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो हालांकि मनाते नहीं है, लेकिन पूरा मुल्क ही मना रहा होता है। जाहिर बात है, बिल्कुल। हम तो फिर आपको जरूरत, हम मना रहे हैं आपकी सालगिरह। इस पर तो हम आपको डबल मुबारकबाद अभी से दे देते हैं वही कि बिल्कुल ये तो एक आपका। लेकिन इस साल मेरी इस साल मेरी वाइफ ने जो है वो ज़बरदस्ती कहा है कि 25 साल पूरे हो गए हमारी शादी को, तो हम जो है वो जो है उसको मनाएंगे। और बच्चों ने भी जो है वो, मैंने सुना है कि कोई सरप्राइज़ वगैरह देंगे। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसी तरीके से आपके जो है वो घर में बरकतें भी डालें, और जिस तरीके से जो आप काम कर रहे हैं उसमें भी बहुत बरकतें डालें। अच्छा, ये बताएं कि ईदी साहब के जाने के बाद ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा खला होता है जो कि पैदा हो जाता है कि इतने बड़े इदारे के लिए। फिर बिल्किस साहिबा का भी जब इंतकाल हुआ, अब आप उन जिम्मेदारियों को कैसे लेकर चल रहे हैं, और कितना बड़ा ये एक डिफरेंस आ जाता है उनकी मौजूदगी में काम करना और उनकी गैर मौजूदगी में काम करना? उनकी गैर मौजूदगी काफ़ी हमेशा शिद्दत से महसूस होती है। और जब भी कोई बड़ा वाक़या या सानिया हो जाता है, उसमें हम उनको हमेशा याद करते हैं कि वो अगर होते तो इस तरीके से हैंडल करते। अब जो है वो भी, अब बलूचिस्तान के सैलाब हैं, मुख्तलिफ जो वाक़यात होते हैं, इसमें हम जब काम करते हैं तो हमेशा ईदी साहब की मौजूदगी को जो है वो हम मिस करते हैं। और उन्हीं के बताए हुए तरीक़ों से हम कोशिश करते हैं कि हम जो लोगों की मदद कर सकें, जो तकलीफ़ ज़दा लोग हैं उनके काम आ सकें। हम कोशिश जारी रखे हुए हैं और इस मिशन को आगे बढ़ा भी रहे हैं, और नए प्रोजेक्ट्स भी इंशाल्लाह इस साल हम लेकर आ गए हैं। तो अल्लाह हमें कामयाबी दे, और हम लोगों को चाहते हैं कि पाकिस्तान का मज़ीद नाम बेहतर हो, पाकिस्तान की ह्यूमन डेवलपमेंट हो, पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन पे काम हो, पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज बने दुनिया के अंदर, ताकि हम जो है वो दूसरे मुल्कों की तरह हम फ़ख्र कर सकें। बिल्कुल। अच्छा फैसल भाई, ये भी बताएं कि जब ईदी साहब कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नया प्रोग्राम शुरू करने की कोशिश कर रहे होते थे और उसकी प्लानिंग में लगे होते थे, और फिर उसने जब लॉन्च होना होता था, या मिसाल के तौर पे वो एक झूला, अब जाहिर है वो झूले की बड़ी वैल्यू है उस बच्चे के लिए कि जिसको माँ बाप ने डिसोन कर दिया, या जो कहीं पड़ा हुआ मिला, उस झूले ने तो उस बच्चे की ज़िंदगी बना दी, मरने से उसको बचा दिया, एक डेवलप करके उसको प्रोफेशनल वर्ल्ड में निकाल दिया बाहर। तो इस तरह के जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करने लगते थे तो नर्वस होते थे, कोई परेशानी होती थी, हाँ, या तैयार होते थे कि भाई ये मेरी नीयत है और इंशाल्लाह अल्लाह इसमें बरकत डालेगा, होपफुल होते थे? क्या तासुरात होते थे उस वक्त उनके? नहीं, देखिए, जब झूले का प्रोग्राम शुरू हुआ था, झूला जब ईदी साहब ने सेंटरों पे बाहर रखना शुरू किया, तो ये आइडिया मेरी मम्मी ने दिया था, बिल्किस ईदी साहबा ने, क्योंकि इनको बच्चे मिलते थे कुचड़े कुंडियों से,
कोई छोड़ के चले जाता था, कोई क्या किस कंडीशन में, कोई किस कंडीशन में। तो ईदी साहब परेशान रहते थे कि ये बच्चों को मारते क्यों हैं। तो मम्मी ने इनको कहा कि आप अपने सेंटर के बाहर झूला रख दें और उस पर लिख दें कि आपको अगर बच्चा नहीं चाहिए हमारे झूले में डाल दें, तो कत्ल ना करें, झूले में डाल दें। तो इस तरीके से हज़ारों बच्चों की ज़िंदगियाँ बची आज माशाल्लाह वो बहुत अच्छी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, अलग अलग फैमिलियों के अंदर बहुत खुशहाल हैं। और जो है वो मुझे मिलते हैं माँ बाप तो बताते हैं कि मेरा बेटा जो है वो डॉक्टर बन गया, कोई कहता है इंजीनियर बन गया, कोई कहता है फ़लाँ जगह पे जो है वो इतनी बड़ी पोस्ट पे काम कर रहा है, चार्टर अकाउंटेंट है। तो हमें खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब आगे जो आप कह रहे हैं कि मज़ीद हम प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि अब एदी फाउंडेशन जो है वो आगे क्या क्या काम करने जा रही है और फ्यूचर में क्या विज़न है? हम टेक्निकल स्कूल और वोकेशनल स्कूल्स के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, जिससे लोगों की ह्यूमन डेवलपमेंट में इजाफ़ा हो, हुनर में इजाफ़ा हो और लोगों की जो काम करते हैं उनकी सलाहियतें बेहतर हों, ताकि पाकिस्तान की जीडीपी या पाकिस्तान की जो ग्रोथ है, पाकिस्तान की जो पैदावार है, उसमें इजाफ़ा किया जा सके। बिल्कुल ठीक। और अगर हम ये बात करें फाइनली कि ईदी साहब और बिल्किस ईदी साहिबा, इनकी एक नसीहत इस कौम की खिदमत करने वालों के लिए, क्योंकि और बहुत सारे लोग हैं जो कि पाकिस्तान में सोशल वर्क कर रहे हैं, ज़ाहिर है ईदी साहब के मकाम तक तो खैर नहीं पहुंच सकता कोई भी, लेकिन अगर ईदी साहब और बिल्किस ईदी साहिबा की तरफ से उनको नसीहत होती कि कैसे काम करना है और कैसे अपने इस मुल्क की खिदमत करनी है, तो वो नसीहत क्या है? ये नसीहत इंसानियत की है कि इंसानियत का दामन हाथ से ना छोड़ें। कभी भी तासुब की बुनियाद पे जो है वो काम नहीं होता। हमेशा इंसानियत को ही मद्देनज़र रखते हुए लोगों की खिदमत करें, उसकी शनाख्त, उसका नाम, उसकी पहचान ना पूछें और अगर ज़रूरतमंद है उसकी मदद करें। यही ईदी साहब का हमेशा से पैगाम रहा है और बिल्किस ईदी साहब का। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है और यही पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचा है और हमारी दुआएं हैं एक मरतबा फिर अल्लाह ताला ईदी साहब को और बिल्किस ईदी साहिबा को जन्नतुल फिरदौस में बहुत आला मकाम अता फरमाए। और फैसल भाई, आपके जो भी काम है, जितने भी काम हैं, उसमें बरकतें भी हों और बहुत आसानियाँ भी हों। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और ये आपसे हमारा वादा है कि हम कराची आएँगे तो आपके पास हम विज़िट करेंगे ज़रूर, और वो जो सेंटर हैं आपके वो भी लोगों को हम इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएँगे। ज़रूर इंशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फैसल ईदी साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू हो रही थी ईदी साहब की शख्सियत और उनके काम पर, बिल्किस ईदी साहिबा की शख्सियत और उनके काम पर।